मैम आप स्टार्ट करते हैं। Alright, so I hope so my voice is audible. जी मैम ऑडिबल है। अच्छा, जो क्वेश्चन हमने आज देखना है वह longest substring without repeating characters। हमारे पास एक string given होगी और उसमें डिफरेंट characters होंगे और characters जो है वो duplicates भी हो सकते हैं। तो हमने एक ऐसा string का पार्ट फाइंड करना है जिसमें कोई भी डुप्लीकेट्स ना हो और वो सबसे लॉन्गेस्ट हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो। सब स्ट्रिंग तो हमारे पास बहुत सारी होंगी जिसमें कैरेक्टर डुप्लीकेट्स नहीं हो रहे होंगे, लेकिन हमने वो रिटर्न करनी है जिसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स हों। वो स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करनी, जस्ट उसका काउंट रिटर्न करना होगा। गिवन a string s, find the length of the longest substring without duplicate characters। ये वही रिटर्न हुआ है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है A B C इसमें टोटल 8 नंबर ऑफ करेक्टर्स है। और अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट से, तीन जे हैं, A B C, ये तीनों यूनिक है, इसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है। अभी तक अगर हम काउंट यहाँ तक देखें तो हमारे पास जो है वो 3 है, क्योंकि ये तीनों डिस्टिंक्ट करेक्टर हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट पे आते हैं ए, तो हम अगर इस ए को इस स्ट्रिंग का पार्ट बनाते हैं तो हमारे पास ए डुप्लीकेट्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिसमें हम जब डुप्लीकेट्स आए तो हम लेफ्ट साइड से करेक्टर्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, हम इस करेक्टर को निकाल देंगे और ये स्ट्रिंग हमारी क्या बन जाएगी, BCA। और हमारे पास काउंट क्या है, एक निकली तो है लेकिन दोबारा आ गया तो हमारे पास तीन ही है। फिर दोबारा बी आया, तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो हमारे पास CAB, स्टिल हमारे पास करेक्टर काउंट मैक्सिमम 3 हो जाएगा। अगर ये C डुप्लीकेट्स आ रहा है तो हम अगर इसको निकाल दें तो अभी भी हमारे पास जो मैक्सिमम काउंट है वो 3 है। तो जब ये दोबारा बी आएगा तो इससे आगे हमारे पास डुप्लीकेट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास जो मैक्सिमम काउंट, तो हम दोबारा चेक करेंगे अपनी विंडो के अंदर, लेकिन जो हमारे पास मैक्सिमम होगा हम उसको रिटर्न करवाएंगे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम रहेगा वो 3 ही रहेगा। जब हम बी के बाद दोबारा बी ऐड करेंगे तो ये डुप्लीकेट्स होना शुरू हो जाएगा। तो हमने उस सब स्ट्रिंग जो हमने फाइंड की होगी उसका हमने काउंट रिटर्न करवा देना है। अच्छा, इसमें तो सब डुप्लीकेट्स हैं, तो अगर हम यूनिक और डिस्टिंक्ट की बात करें तो एक बी है, तो हमारे पास जो काउंट रिटर्न होगा वो बी ही होगा। हम इसका फिर इस क्वेश्चन का हम कोड के साथ ड्राई रन कर लेंगे। तो हम जो टेक्निक यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो की करेंगे। स्लाइडिंग विंडो ये होती है कि आप एक सब विंडो बना लेते हैं और उसके अंदर आप चेक करते रहते हैं सब पार्ट, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, एरे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें एक सेट बनाना है जिसके अंदर हम वैल्यू ऐड करेंगे। हमारे पास एक लेफ्ट का वेरिएबल होगा और ये हम विंडो के दरम्यान इस्तेमाल करेंगे, और मैक्स लेंथ जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ को स्टोर करेंगे। अब हमने एस स्ट्रिंग पे लूप लगाना है और हमने एक एक वैल्यू को लेना है। अगर वो वैल्यू सीन सेट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है जो अब हमारी वैल्यू आई है वो डुप्लीकेट है, तो हमने लेफ्ट वाली विंडो से रिमूव करना स्टार्ट कर देना है। और जब तक वो एग्जिस्ट करता रहेगा हम उसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, और हमारे पास लेफ्ट का जो पॉइंटर है वो +1 होता रहेगा। हम इसका अभी ड्राई रन करते हैं तो फिर देखते हैं। अगर ये केस नहीं है तो हम अदरवाइज ऐड करते रहेंगे अपने सीन के अंदर, और जो हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी वो मैक्स लेंथ, या और सेकंड क्या चीज हम लेंगे, राइट माइनस लेफ्ट +1। क्योंकि हम +1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम राइट पॉइंटर को स्टार्ट करें तो एक्चुअली में 0 पे स्टार्ट हो रहा है। लेट से अगर हम फर्स्ट पे हैं, हमारे पास ए की विंडो है, लेफ्ट पे यहाँ है, तो 0 - 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास एक वेक्टर तो आ चुका ना डिस्टेंस,
तो हम +1 इस केस में कर देंगे। राइट माइनस लेफ्ट से हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ है, क्योंकि अगर राइट पॉइंटर यहाँ है और लेफ्ट यहाँ, तो इसमें ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो हम राइट माइनस लेफ्ट करके अपनी मैक्सिमम काउंट फाइंड कर लेंगे और आखिर में हमें मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करवा देंगे। अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसका ड्राई रन देखते हैं। हम तीसरी वाली एग्जाम्पल के ऊपर ड्राई रन चेक कर लेते हैं। एक मिनट, हम इस एग्जाम्पल को ड्राई रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है PWWKEW। अब इसकी जो आउटपुट आ रही है ये आ रही है। अब हम अपने कोड पर ड्राई रन करके देखते हैं ये कैसे वर्क कर रही है। लेफ्ट हमारे पास 0 हो जाएगा, नेक्स्ट लेंथ इनिशियली हमारे पास 0 होगी, और सीन का हमने एक सेट बना लिया जिसमें हम अपनी वैल्यू ऐड करवाएंगे। अब हमने जो हमारे पास स्ट्रिंग है उस पर लूप चलाना है। जो इनिशियली हमारे पास राइट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो जो एस ऑफ 0 है वो पी है, क्या वो हमारे सीन सेट के अंदर एग्जिस्ट करे? नहीं। अब ये फर्स्ट इंडेक्स है, हमने कोई वैल्यू ऐड ही नहीं करवाई, तो वो सीन के अंदर क्या ऐड करवा देगा? पी। अब ये दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करेगा, 0 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या एस ऑफ 1 जो है, एस ऑफ 1 मीन्स जो हमारे पास डब्ल्यू है, क्या वो सीन के अंदर एग्जिस्ट करे? नहीं। तो ये वाइल लूप नहीं चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और हमारे पास क्या ऐड कर देगा? डब्ल्यू। ओके, प्रीवियस आइट्रेशन में हमने नेक्स्ट लेंथ ही नहीं फाइंड की, अभी हम दोबारा इस आइट्रेशन में कर लेते हैं। प्रीवियस में हमारे पास जो राइट माइनस लेफ्ट था वो दोनों 0 थे, तो 0 + 1 किया था, हमारे पास क्या आ गया? 1। तो नेक्स्ट लेंथ में इस टाइम क्या स्टोर था? पिछली आइट्रेशन का आगे हम देखें तो ये हमारे पास 1 स्टोर हुआ है। अगर हम इस आइट्रेशन का देखें, इस आइट्रेशन का अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो राइट की वैल्यू है वो 1 है और लेफ्ट अभी तक 0 है। तो 1 - 0 + 1 होगा हमारे पास, 1 - 0 1, और जब +1 होगा हमारे पास क्या आ गया? 2। नेक्स्ट लेंथ के अंदर जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, प्रीवियस पे 1 है और अभी वाली 2 है, तो हमारे पास नेक्स्ट लेंथ के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 2। अब हमारे पास मैक्सिमम लेंथ क्या आ गई है? 2। नेक्स्ट हम दोबारा देखते हैं, हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव करते हैं। अब हमारे पास आई की वैल्यू 2 होगी है राइट की। अगर हम देखें एस ऑफ 2 क्या है, हमारे पास दोबारा डब्ल्यू है और ये सीन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा? ये कंडीशन ट्रू हुई, अब इसके वैल्यूज को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट्स आ गए। अब हमने सब पार्ट पे ये लूप चलाना है। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले चेक करेगा क्या एस ऑफ राइट सी में है। ठीक है, अब ये एस ऑफ लेफ्ट को रिमूव करेगा। हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू क्या थी? 0। तो कौन सी वैल्यू रिमूव होगी? पी रिमूव हो जाएगा। तो और लेफ्ट हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा? 1 पे। तो हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी? इस टाइम हमारे पास लेफ्ट एक मूव वन कर गया, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं, लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1। अब ये दोबारा नेक्स्ट कंडीशन देखेगा, हमारे पास अभी ये नीचे नहीं जाएगा, ये लूप एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास करंट वैल्यू W है, तो क्या W दोबारा है? स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक और वैल्यू ये मूव करेगा और ये W भी हमारे पास, अब हमारे पास सीन से P रिमूव हो गया था, इस आइट्रेशन में हमारे पास W भी
रिमूव हो जाएगा और लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हमारे पास क्या हो गया, जो लेफ्ट की वैल्यू आ रही है इस टाइम वो 2 हो गई है। अब ये दोबारा चेक करेगा, एक और डब्ल्यू रिमूव हो चुका है, तो अब पी और डब्ल्यू दोनों रिमूव हो चुके हैं, सीन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब इसने ऐसा राइट किया है, ये थर्ड वाला, ये थर्ड वैल्यू थी डब्ल्यू, अब ये डब्ल्यू एक और ऐड हो गया। अब हमारे पास कोई डुप्लीकेट्स नहीं हो रहे और हमारे पास राइट की वैल्यू क्या चल रही थी 2। हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू भी 2 हो चुकी थी, राइट की भी 2, तो 2 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास राइट की भी वैल्यू 2 है। यहाँ ये हमारे पास राइट की है और लेफ्ट की भी 2 है, 2 माइनस 2 0 प्लस 1, तो हमारे पास नेक्स्ट लेंथ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये 2 पड़ा हुआ है। अभी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 1 है, तो ये 1 को कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि जो 2 है वो बड़ा है, तो नेक्स्ट लेंथ में 2 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू w है और w सिर्फ सिंगल है, तो इस वजह से ये वैल्यू न्यू 1 ऐड नहीं होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम है वो 2 है, जो प्रीवियसली हमारे पास नेक्स्ट लेंथ के अंदर 2 ही रहेगा। अब हम दोबारा आगे मूव ऑन करते हैं, अब हमारे पास राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 के अंदर क्या है कि क्या के एग्जिस्ट कर रहा है सीन के अंदर, नहीं, ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी। अब हम देखेंगे सीन ऑफ के अंदर ये क्या ऐड कर देगा, ऐसा राइट की वैल्यू 3 इंडेक्स पे के पड़ा हुआ है, तो हमारे पास के क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेंथ चेक करेगा, राइट हमारे पास 3 हो गया है, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2 2, और दोनों में से नेक्स्ट 2 ही है, तो अगेन ये 2 रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें सीन के अंदर इसमें 2 वैल्यूज है, लेकिन हमने मैक्स जो होता है वो प्रीवियस में भी अगर कोई सब स्ट्रिंग मैक्स बनी होती है तो उसका अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है। बेशक अगर यहाँ पे कोई 3 की वैल्यू आ जाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये अपडेट हो जाएगा। इसमें दोनों 2 थी, तो अब ये क्या रहा 2 रहा। अब ये नेक्स्ट मूव करेगा, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास राइट की 4 हो जाएगी, और क्या एक मिनट सॉरी, अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 4 होगी राइट की, तो ऐसा 4 जो है वो हमारे पास सीन के अंदर एक्सेस कर रहा है कि नहीं, ई जो है वो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब ये क्या होगा, वो राइट सीन के अंदर जो राइट ऐसा राइट में वैल्यू पड़ी हुई है वो ऐड हो जाएगी और वो ई है। अब हमारे पास राइट की वैल्यू 4 है और जो हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू है वो अभी तक 2 है। राइट की वैल्यू 4 है, लेफ्ट की 2 है, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी 3, मैक्स के अंदर 2 पड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3। अब जो हमारे पास मैक्स लेंथ की वैल्यू है वो अपडेट होके 3 होगी। अब ये दोबारा डब्ल्यू आया, तो ये हम अब 5 इंडेक्स पे चलेंगे। अब जो ऐसा प्राइड था डब्ल्यू था वो सीन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, अब ये रिमूव होना शुरू हो जाएंगी वैल्यू। हमारे पास ये आगे ऑलरेडी हो चुकी थी, तो एस एफ लेफ्ट की जो लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, एस एफ 2 में क्या पड़ा हुआ है डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू रिमूव हुआ, लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। अब क्या हो गया, नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो के है, अब ये रिमूव हुआ, अब ये दोबारा अभी तक ये वाइल लूप के अंदर ही है। अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो 5 थी, अब हम देखेंगे 5 पे डब्ल्यू का क्या, डब्ल्यू दोबारा इसमें है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और दोबारा ये क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डब्ल्यू है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब हम अगर देखें हमारे पास लेफ्ट की वैल्यू क्या है 3 हो चुकी है, तो राइट की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1, तो ये प्रीवियसली जो 3 था अभी भी 3 था, जो मैक्स लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो पहले से भी 3 पड़ा था, अब भी मैक्स लेंथ में 3 आ रहा है, तो हमारे पास मैक्स लेंथ क्या हो जाएगी 3 रिटर्न हो जाएगी, तो आउटपुट में भी 3 आ रहा है। तो
अगर हम सब पार्ट देखें, बेसिकली ये स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे रन हो रही है, एक हम सब स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं, और वो लेफ्ट वाली साइड से तब तक रिमूव करता है जब तक हमारे पास डुप्लीकेट्स खत्म हो जाते हैं। अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिए, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी शेयर करना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ लें, वरना हम इसकी कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं और रन कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन रहेगी। तो हम देखते हैं कैसे रहेगी। आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अंदर भी एक लूप लग रहा है, तो ये ओ ऑफ एन नहीं होनी चाहिए, ओ ऑफ एन स्क्वायर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? ये तो एन टाइम रन हो रहा है, लेकिन जो हमारे पास इनर लूप है ना, अगर ये फर्स्ट आइट्रेशन में आया, तो अंदर वाली वैल्यू एक टाइम या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पे चलेगी। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो एन टाइम्स पे रन होगी फॉर राइट इन रेंज ऑफ लेंथ एस। क्यों? इसने जो वैल्यू रिमूव करनी है, हर एलिमेंट एक एक ही टाइम रिमूव होगा, तो ओवरऑल हम इसकी आइट्रेशन देखिए, वो एन है, लेकिन एन एक आइट्रेशन में नहीं है। जैसे ये फर्स्ट टाइम एक, इसमें फर्स्ट आइट्रेशन जीरो इंडेक्स पे आया, अगर अंदर वाला लूप एन टाइम चल रहा हो तो ओवरऑल ये एन स्क्वायर में जाती है, लेकिन ये हर आइट्रेशन में एक वैल्यू या रिमूव हो रही होगी, या दो या तीन। लेकिन ओवरऑल ये जो रन होंगी ना, वैल्यूज इसमें रिमूव होंगी। हो सकता है किसी आइट्रेशन में ये एक हो जाए, किसी आइट्रेशन में ये दो हो जाए, तो ओवरऑल ये एन वैल्यूज है, लेकिन ये एन वैल्यूज एक आइट्रेशन की नहीं है। जैसे जीरो इंडेक्स पे जब हमारे पास लूप था, तो हो सकता है ये वन टाइम चले, नेक्स्ट आइट्रेशन में ये वन टाइम या फिर टू टाइम। तो ओवरऑल जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो ओ ऑफ एन बनती है, एन स्क्वायर में। हम इसको सबमिट करके भी देख लेते हैं। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सब स्ट्रिंग होगी, या फिर उसमें से जो ओवरऑल हमारे पास सीन के अंदर वैल्यू, या फिर एस मिनिमम होगा, क्योंकि हम सीन के अंदर वही वैल्यू स्टोर करेंगे जो हमारे पास यूनिक होंगे। लेट्स से हम कहते हैं सीन के अंदर फाइव वैल्यू आई, और फाइव की फाइव ही यूनिक थी, तो बस केस में ये सीन के बराबर जे ओ ऑफ एन, हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो जा सकती है। लेकिन नॉर्मली ये ओ ऑफ के भी हो सकती है और ओ ऑफ एन भी। हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास दे रहा है ओपन है, ये हमने देख ली है कैसे है। हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। ये एम और एन में से मिनिमम होगा। ये दो वैल्यू, एक ओवरऑल हमारे पास होगी और एक के टाइम जो हम न्यू स्ट्रिंग करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, केस डिफरेंट भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है सीन के अंदर टोटल स्ट्रिंग के अंदर फाइव वैल्यू थी और सीन के अंदर तीन आई, तो मिनिमम हमारे पास तीन ही बनेगा। लेकिन एक वर्स्ट केस में ये भी जा सकता है, सीन के अंदर एस के अंदर जो हमारे पास करेक्टर्स हैं वो सब डिफरेंट हो, तो वर्स्ट केस में वो फाइव भी ले सकता है। तो इन दोनों केस में से जो मिनिमम होगा, लाइक हम जो स्ट्रिंग बना रहे होंगे कि कितनी हमारे पास सीन के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, मेरी तरफ से यही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, वरना ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, और या कोई प्रेजेंट करना चाहता है, किसी और ने प्रिपेयर किया हुआ है क्वेश्चन तो वो भी बता दें। क्या किसी और ने कोई क्वेश्चन प्रिपेयर किया है? बाकी मैं मनीषा, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर मैंने की एक इजी क्वेश्चन है, तो मैं कर सकता हूँ प्रेजेंट? जी जी, सब कर सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक। स्टार्ट करें। शेयर स्क्रीन अपना शेयर करें और स्टार्ट करें। तो स्क्रीन शेयर हो रही? जी हो रही है। ओके। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है मूव जीरोस का। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमें एक इंटीजर अरे नाम्स गिवन होगी, और हमें जो है वो जीरोस को मूव करना होगा एंड पे। ठीक है। इस तरीके से कि हमारा जो है ना ऑर्डर भी ऑर्डर भी मेंटेन रहे। ठीक है। मतलब जिस तरह ये वन, पहले हमारे पास वन है, फिर थ्री है और 12 है। इसका ऑर्डर भी मेंटेन रहना चाहिए, और जीरो भी एंड में मूव करने हैं हमें। और इधर हमें एक और कंडीशन दी गई है कि हमने कोई एक्स्ट्रा अरे नहीं बनानी। ठीक है। अगर ये कंडीशन ना होती तो हम सिंपली एक एक्स्ट्रा अरे बना लेते। ठीक है। उसमें ना जितने जीरोज हैं, हम उसमें वो लूप की मदद से जीरोस फाइंड कर लेते और उसको उस लिस्ट में डाल लेते, और बाद में इसके अंदर अपेंड करवा लेते। पर अब हमें क्योंकि ये कंडीशन दी गई है कि आपने कोई एक्स्ट्रा अरे नहीं लेनी, तो इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अच्छा, वो इसको मैं करता हूँ। अच्छा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए एक आई पॉइंटर लेंगे और एक जे पॉइंटर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्टली आई भी हमारा जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, और जे भी जीरो को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। अब हम इसमें ना ये फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट कौन कौन से हैं। जब भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट आएगा ना, तो उसको हम स्वैप करवा देंगे। ठीक है। तो अभी ये जे जो है, जे भी इधर जीरो को पॉइंट करें। ठीक है। अब हमारा जे जो है उसके बाद वन हो जाएगा, वन को पॉइंट करेगा। ठीक है। आई हमारे पास उधर जीरो पे ही है। अब इसने चेक किया कि यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको स्वैप करवा देंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन इधर आ जाएगा और जीरो इधर आ जाएगा। ठीक है। और थ्री और वन टू उसी तरह। ठीक है। और अब साथ में पहले हमारा आई जीरो को पॉइंट कर रहा था ना, तो अब हमारा आई वन को पॉइंट करेगा। सर एक जीरो मिसिंग है, लाइक डबल जीरो आएगा। सॉरी। एक जीरो मिसिंग है, आपने स्वैप करने के बाद जीरो फिर से लिखना था। इधर। जीरो के बाद फौरन जीरो आएगा। अच्छा, हाँ सही है। ठीक। यहाँ पे और थ्री। आप सही है। जी जी, आप सही है। अच्छा, तो अब ये हमारा आई इधर इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। और और जे इसको पॉइंट करेगा। ठीक है। अब हमने चेक किया कि कोई नॉन जीरो है, नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे और सिंपली आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो अब हमारा जे जो है वो थ्री को पॉइंट करेगा। ठीक है। अब फिर हमारे पास जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट आ गया है, तो हम इसको सिंपली आई के साथ स्वैप कर देंगे। ठीक है। तो ये किस तरह से हो जाएगा? एक मिनट, इधर नहीं लिखता मैं इसको। ओहो, इसको इधर लिखते हैं। अच्छा, सर आप वन उसी इसी तरह आ को जाएगा। मिटाएं, हाँ जी। और जैसे 0 और 3 है, अब इसी को मिटाएं। ये जो एरे बनी है ना, इसी को ही आप मिटाएं, अच्छा। बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा,
जी, आप जीरो को मिटाएं, यहाँ पे थ्री लेके, और थ्री को मिटाएं, वहाँ पे जीरो लेके। अच्छा, यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास और 0 कॉन्वेंस आ भी जाए। डालें कि पता लगे कि जैसे अब लास्ट वाला 1 2 है या 12 है। ठीक है सर। अच्छा। लास्ट वाला 12 है। ओ सॉरी। ठीक है। अच्छा, पहले हमारा अब हमारा जे किसको पॉइंट करेगा? 1 को। अ, अब हमारा जे किसको पॉइंट करेगा सच में? सर ये क्लियर कर दें वो। जी, अब अब आई आई किधर पॉइंट करे? इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, आई एक कदम आगे चला जाएगा, थ्री से आगे चला जाएगा आई। हाँ जी, आई इधर आ जाएगा 0 पे। जी, अब जे और वाली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जे अब आगे आगे जाएगा। जे जे भी इसी पे आएगा मेरे ख्याल से। तो जे इधर तो भी चेक हमारे। हो गया। हाँ, जीरो जी, चेक हो जे हो गया। अब गया। नेक्स्ट अब अब 1 पे इसके आगे जाएगा जाएगा। जे, और आई उधर ही रहेगा। अच्छा। आई बिल्कुल। थिंक स्वैप होने के बाद आई इंक्रीमेंट होता है और फिर नेक्स्ट लूप की जो इटरेशन होती है उसमें जे नेक्स्ट नंबर पे चला जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अब ये इधर हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। तो फिर इसको हम इसके साथ स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। और 12 आ जाएगा, सॉरी। 12 आ जाएगा। और यहाँ पे। आपने गलती से स्टॉप शेयरिंग कर दी है। ओके। ओके। और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, हमारे पास ऑर्डर भी मेंटेन हो गया है और जीरोस भी सारे एंड पे चले गए। तो इस तरह हम इन 2 पॉइंटर की मदद से इसको करेंगे। यहाँ पे किसी को भी क्वेश्चन हो? क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। ओके। तो अब सॉरी। ये आप अपना पॉइंटर अच्छा, ग्रीन वाली जगह पे ले आएंगे ना, तो उधर से फिर आप इसको खींच सकते हैं। ये ग्रीन वाली जो जगह है, ये यू आर स्क्रीन शेयरिंग ये लिखा है ना। इधर सर, अच्छा ये। हाँ, अब इधर से आप इसको खींच सकते हैं। अच्छा, सही है। ठीक है इजीली। सर। थैंक यू। अच्छा, तो अब हमने इसे ड्राई रन करके देख लिया। अब इसको ज़रा कोड को देख लेते हैं। तो वही सिंपली हम आई को 0 से इनिशियलाइज करवा देंगे, ठीक है। और दूसरा हम लूप की मदद से 1 बाय 1 चेक करेंगे कि हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है या नहीं। जहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें मिलेगा, हम वहाँ पे सिंपली उसे स्वैप करवा देंगे, ठीक है। और आई को साथ साथ इंक्रीमेंट करेंगे। और फिर उधर हम लास्ट में फिर हम उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। इस तरह ये इसका कोड वर्क कर रहा है। अब इसको सबमिट करवा के देख लेते हैं। ये सबमिट हो गया हमारे पास। तो सर इसकी कोई स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जी, कोई करना चाहेगा कि इसके स्पेस या टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या सर आएगी? स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो आई थिंक कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि कोई ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हुई और एक लूप यूज हुई है, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन होगी, जहां तक मुझे आइडिया है। जी, कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा कि मैम गलत बोल रही है, सही बोल रही है? नहीं, मैम ने बिल्कुल सही कहा है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें एक ही फॉर लूप है और लिनियरली हम जा रहे हैं स्टार्ट से एंड तक, कोई रिपीटिशन नहीं है, बार बार हम ऊपर मतलब वापस नहीं आ रहे। तो अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि दो लूप है तभी एन स्क्वायर हो सकती है।
एक लूप में ही हम एन स्क्वायर बना सकते हैं, ये जरूरी तो नहीं है मतलब आई का इस्तेमाल करके हम इसको बार बार पीछे ले आए। तो ये भी पॉसिबल है। तो लूप को ना देखे, हमेशा एक्सिक्यूशन को देखे कि एक्सिक्यूशन किस स्टाइल में हो रही है, लॉजिक क्या कह रहा है, लॉजिक बार बार पीछे ले आ रहा है यानी एक ही दफा हम जो एरे हमें गिवन है, जो लिस्ट हमें गिवन है, हम उसमें एक ही दफा आगे जा रहे हैं। तो इस लूप में, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम स्टार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही दफा में हम आगे आगे जा रहे हैं। तो अगर दो दफा भी हो ना, जैसे कुछ केसेस में हो सकता है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम दो दफा जा रहे थे, तो वो फिर भी 2n बनता है। और 2n में आपको पता है जो 1 2 3 है, ये हम ड्रॉप कर देते हैं, तो एट द एंड हमारे पास O ऑफ n ही बच जाता है। तो इस केस में भी हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ n। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो सर से तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं। जी मैम। अच्छा, ये फिर लाइन नंबर 19 पे लॉजिक लिखी हुई है, हम तब क्यों स्वैप करें जब हमारे पास वैल्यू जीरो नहीं है? हमारे पास जब वैल्यू जीरो, हमें तब स्वैप नहीं करना चाहिए? लाइन नंबर, अच्छा, जब हमारे पास वैल्यू जीरो होगी हम फिर क्यों स्वैप करेंगे? हमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो हमें पहले लाने हैं। नॉन जीरो मैम एलिमेंट्स को पहले लाना है? जी, हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स को हमने पहले लाना है जी। हमारे कोड के जी अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, हमने उनको लास्ट पे लेके जाना है। नहीं नहीं मैम, नहीं जो नहीं। नॉन जीरो एलिमेंट है उनको हमने फर्स्ट बिगनिंग में लाना है, और फिर वो जीरो ऑटोमेटिकली हमारे पास फिर वो एंड में चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसे ही है। ये सर, लेकिन हम जीरो वाली वैल्यू को क्यों नहीं मूव ऑन करवा रहे? जब एलिमेंट जीरो आता है, हम नॉन जीरो जब आता है तब क्यों स्वैप करें? इस चीज की मुझे क्लियर नहीं हुई। अच्छा मैम, हम देखें, आप चाह रही है कि बजाय इसके हम इस तरह लॉजिक बनाएं कि फॉर लूप में जैसे ही हम जीरो एलिमेंट पे पहुंचते हैं तो हम उसको पीछे की तरफ धकेल दे, या पीछे वाले या लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दे, क्या ये कहना चाह रही है? जब जीरो एलिमेंट आता है तो हम नंबर्स को उधर कर दें और जीरो को आगे कर दें? नहीं, उधर उधर का मतलब क्या है? उधर काइंडली थोड़ा स्पेसिफाई करे डायरेक्शन। नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी मैम, क्वेश्चन, अच्छा, नेक्स्ट मतलब सपोज हम ये एग्जांपल 1 पे आते हैं, स्टार्ट में जीरो है, तो अब फॉर लूप स्टार्ट है और जीरो पे हमारा जो जे है, जैसे यहाँ पे सर ने फॉर जे इन रेंज किया है, तो जे हमारा जीरो पे है। अब आप मतलब अब आप क्या कह रही है कि अब जीरो किधर हम उसको करें, स्वैप किसके साथ? जीरो इंडेक्स पे जो जीरो है। इक्वल टू की जगह इक्वल इक्वल टू लगाएंगे। हम तब स्वैपिंग का केस करें जब हमारे पास वैल्यू जीरो हो, क्योंकि हमने जीरो को आगे मूव करवाना है ना, लास्ट पे लेके जाना है। तो जी मेरे जी माइंड में हम ये लॉजिक क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैम, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि जैसे अब मैं आपसे पूछना, ये स्टार्टिंग में है जीरो इंडेक्स में, अब हम आ गए हैं, तो अब आप इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब आप वो किसके साथ स्वैप करना चाह रही है, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ या डायरेक्ट एंड में आप पहुंचाना चाह रही है? मतलब आप, आपके माइंड में क्या लॉजिक है? मेरे माइंड में दोनों लॉजिक आ रहे हैं। एक लॉजिक ये है कि हम उसको नेक्स्ट पे कर दें, दूसरी की है कि हम लास्ट पे भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो जैसे है वैसे ही मेंटेन हो? लाइक अगर ये असेंडिंग में है, लाइक 1 3 12, और हम 12 को पहले ले आए, तो ये ऑर्डर खराब हो जाएगा ना? यस जी मैम, मैम, ये ऑर्डर गिवन खराब है हो मैम। जाएगा। हाँ जी। जी, और वो क्वेश्चन में गिवन है, तो लास्ट में तो हम नहीं कर सकते, ये जो आपका जो लास्ट वाला था वो तो हम नहीं कर सकते। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को हम पकड़ लें और उसको हम पीछे पीछे लाएं, तो लेकिन उसमें बस लॉजिक थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन उस ये जो नॉन जीरो वाला है, ये तो मुझे सबसे इजी लगता है कि आप नॉन जीरो एलिमेंट को देख ले, जो फर्स्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट आता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दे, जो सेकंड नॉन जीरो एलिमेंट आता है वो सेकंड इंडेक्स पे डाल दे, जो इस तरह आगे आगे चलते जाए, और 1 2 3 4 इस तरह हमारी ऑर्डर भी मेंटेन रहेगी और नॉन जीरो एलिमेंट्स भी आते जाएंगे, और जीरो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एंड में आ जाएगा। तो पर ये तो मुझे इजी लगता है। जी इसका सर। एक और तरीका भी है कि हम एक और अरे बनाएं, ठीक है, और हम जी, चेक लेकिन करें और कि, अरे नहीं बना सकते ना, हाँ, पर वो वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन टीचिंग है, था। हाँ जी, कि हम दूसरी अरे नहीं बना सकते। और दूसरे एरिया बनाए वो तो फिर बहुत इजी हो जाएगा। जी सर, तो सिर्फ आप हाँ। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर। सर इसमें एक चीज़ है, अगर हम गौर करें ना,
तो खुद को स्वैप कर रहा है। अब जब लूप स्टार्ट हुआ ना, तो ज्यूम कर लीजिए ये जो आउटपुट है एग्जाम्पल 1 का जो आउटपुट है, सपोज कीजिए यही हमें एज अ इनपुट मिलता है, ठीक है। तो अब ये I1 क्या है, 1 नॉन जीरो है, तो क्या होगा, स्वैप हो जाएगा, खुद से स्वैप करने की कोशिश करेगा। जे भी इधर है, 1 भी इधर ही है, फिर 3, जे और 1 दोनों इधर है, फिर ये आपस में स्वैप, मतलब स्वैपिंग हमारी हो रही है। तो ये एक छोटी सी चीज है जिस पे ऑप्टिमाइजेशन लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं इस चीज को देख के। अच्छा सर, आप ये इस केस में कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो आ जाए, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब दोनों एलिमेंट्स नॉन जीरो के ऊपर है तो जी क्या जी होगा। हाँ, वो सही है, स्वैपिंग होगी, उसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं लॉजिक को, थोड़ा बहुत इफ एल्स में हम कर सकते हैं जी। जैसे अगर इस तरह है, इफ नम जे नॉट इक्वल टू जीरो है, और फिर हम आगे लगाए और नम आई जो है, मतलब आई इज इक्वल टू जे है, तो उस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं जी। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह तो लॉजिक भी खराब हो सकता है ना, लाइक उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हुई कि असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, अगर तो नॉन जीरो दोनों एलिमेंट्स है इस तरह, तो फिर वो ऑर्डर भी खराब हो सकता है, लाइक 3 पहले आ जाएगा 1 बाद में चला जाएगा, फिर उसके लिए भी एक अलग से हमें कोई लॉजिक लगानी पड़ेगी। अ, नहीं, ऑर्डर खराब नहीं होगा। सर कह रहे हैं कि सर एक ऐसी बात कह रहे हैं, एक ऐसा सिनारियो कह रहे हैं, जैसे अच्छा सर अहमद, आप काइंडली 1 2 3 इस तरह ड्रॉ करें। ये आउटपुट लिखा हुआ है 1 2 12 0 0, अगर चलो इसको हम चलो स्वैप हम करें। चलो अगर हम इसी को चलो, ये आउटपुट को आप ये समझ ले कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, सही है। जी। अब आई और जे, आई भी जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और जे भी जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सर कह रहे हैं कि हम इसको स्वैप कर रहे हैं। तो जब हम स्वैप कर रहे हैं तो कंप्यूटेशन पावर लगती है। तो ये काइंड ऑफ एक सी प्लस प्लस की तरफ जाती है मेरे ख्याल से, सर का जो बैकग्राउंड है वो उससे है। तो जब हम स्वैपिंग करते हैं तो उसमें कंप्यूटेशन लगती है, थर्ड वेरिएबल लगता है, एक प्रोसेस होता है, तो इसको सर कह रहे हैं कि हम इससे वजह से कि हम सिर्फ कंप्यूटेशन स्वैपिंग करें जो कि अननेसेसरी, हम क्या करें कि हम बस सिर्फ और सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करें, जिस तरह हम करते हैं, क्योंकि हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आई को इंक्रीमेंट करें। तो नहीं, आई इंक्रीमेंट होगा, लेकिन सिर्फ स्वैपिंग अननेसेसरी नहीं होगी। लाइक आई और जे पहले 1 पे थे, और जैसे उसे पता चला कि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, दोनों ने आगे मूव किया एक साथ, आई और जे ने जी वो 3 पर आ गए, बिल्कुल वो एक साथ बिल्कुल मूव करी जा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आप पे है ना, ये तो आप एज अ एल्गोरिथम डिजाइनर आप सोचेंगे कि आपको क्या ये जो ऑप्टिमाइजेशन है क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन खैर, ये इजी क्वेश्चन है और इसमें इतना वो कुछ नहीं होता। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जो कि सर तौसीफ ने ऐड की, हमें डिस्कशन से पता चला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी अगर हम इसमें रखें ख्याल में, तो ये भी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करती है। हाँ, इसका ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ही केसेस में आ सकता है, हर केस में ये नहीं आएगा, इसलिए इसका ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा एज सच। लेकिन टाइनी, मतलब असर फिर भी पड़ेगा, टाइनी बिट। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन करना चाहे इस क्वेश्चन पे? अच्छा सर, बगैर रिटर्न की स्टेटमेंट लिखिए, आप इसको रन करिए, मेरे ख्याल से तब भी हो जाता है। जी हाँ, मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए बगैर रिटर्न किए भी। नहीं नहीं, ये नम्स हटाए, ये को पूरा बात लाइन करें। हटाए, नम्स भी हटाए। अब आप इसको रन करें। जी, क्योंकि जब जब भी हम इन प्लेस का काम करते हैं ना, तो हमें रिटर्न नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि वो इसी एरे के अंदर अपडेट हो रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बस यही चीज ऐड करनी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा सर अहमद, क्या ये आपका फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन थी? जी सर, फर्स्ट टाइम थी। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा पहले तो पहले नर्वसनेस फील हो रही थी, पर मैंने खुद को ज़बरदस्ती कहा कि आज करना है प्रेजेंट, तो अब नहीं हो रहा, अब सही है। है? तो देखें, आज आपने जो टाइनी मिस्टेक्स थी, जो टेक्निकल मिस्टेक्स थी, तो वो कौन से यूजर्स को आती है? जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं। तो आज आपने की, कल आप नहीं करोगे। अगर कल, चलो कोई बात नहीं, आज आपने सपोज 5 मिस्टेक की, तो कल आप 2 कर लोगे,
उसके बाद फिर एक कर लोगे, फिर उसके बाद सारे मिस्टेक्स खत्म। और कॉन्फिडेंस लेवल आपने खुद कहा कि पहले मैं बहुत नर्वस था, तो क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप हमारे साथ बहुत पहले से हैं, और आज आपने एक स्टेप लिया, जो कि हैट्स ऑफ टू यू सर, अमेजिंग सर। सर इस तरह आप थैंक यू मेंटेन सर। रखें जी। थैंक यू सर। और ये आपका लीड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन है, या आप कोडिंग कर रहे हैं खुद से? जी सर, खुद से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो इधर क्लास में कराया था उसको खुद भी करने की कोशिश करता हूँ। वो कल मैं लगा रहा था जो मैम ईशा ने करवाया था क्वेश्चन, पर वो मुझसे नहीं हुआ, पर यूट्यूब से देख लेता हूँ फिर। तो मैंने कोई टोटल 4-5 क्वेश्चन किए हुए हैं वैसे। सही नहीं है, बहुत अमेजिंग, इस तरह जाते रहिएगा। और ये लिस्ट जो है इसमें इजी मीडियम है, इसमें से आप प्रेजेंट करें। अच्छा, काइंडली सर आप अब स्टॉप शेयर स्क्रीन करें। सर तौसीफ जो है वो प्रेजेंट करना चाहता है। जी सर तौसीफ, आप स्टार्ट करें। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, एक्सकली ड्रॉ आपकी पेज शेयर हो रही ओके, है। ग्रेट, सही। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन है वो इजी है, इजी लेवल का है, तो हम उसे करेंगे। स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस रिप्रेजेंटिंग एन अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर अ स्टूडेंट where each character signifies whether the student was absent, late or present on that day। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको ना एक स्ट्रिंग दी जाएगी, या कह सकते हैं कि हमें पास्ट हिस्ट्री दी जा रही है स्टूडेंट की, और हर दिन के मुताबिक उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट था, लेट आया था, या इसने छुट्टी की थी। तो ये रिकॉर्ड हमें मिलेगा। अब हमने बेसिकली ये हमें रिकॉर्ड दिया क्यों जा रहा है, वो ये चाहते हैं कि आप ये रिकॉर्ड लेके ये बताएं क्या ये स्टूडेंट इस काबिल है कि इसको अवार्ड दिया जाए, कि इसने टाइम पे आया है। क्योंकि इन्होंने अवार्ड नॉमिनेट करना है इन्हें, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि हमने एक क्राइटेरिया रखा है। अच्छा, वो ये बताते भी हैं क्राइटेरिया क्या है। द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एन अटेंडेंस अवार्ड इफ दे मीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो एब्सेंट है वो उसकी एक दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सपोज कीजिए, हो सकता है ये हमें एक वीक का रिकॉर्ड दे रहे हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि जी एक दिन से ज्यादा एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो लेट है वो 3 दिन रेगुलर लेट नहीं होना चाहिए। 3 दिन रेगुलर लेट नहीं होना चाहिए, ये बात बड़ी काबिल गौर है। इससे जाहिर होता है कि अगर रेगुलर के अलावा मिसाल कंसेक्यूटिव लेट नहीं होना चाहिए। अगर वो कंसेक्यूटिव के अलावा लेट होता है तो इससे जाहिर होता है कि वो हम फिर भी उसको कंसीडर, फिर हम उसको कहेंगे कि मतलब ये क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया हमारा पास हो जाएगा ना। फिर इस क्राइटेरिया के अंदर वो तब भी आएगा जब ये चीज कंसेक्यूटिव में आएगा। ओके, तो रिटर्न ट्रू करना है हमने। बेसिकली उनको ये बताना है कि ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट है या नहीं। अगर उसमें ये दोनों चीजें नहीं है तो इसका मतलब है कि अवार्ड के लिए नॉमिनेट। अगर इनमें दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फॉल करता है, वो इसमें फॉल करता है, तो वो फॉल्स का हकदार है। या तो उसने क्या कहते हैं एबसेंट की हुई है, छुट्टियां की हुई हैं एक से ज्यादा, या उसने 3 रेगुलर दिन वो लेट आया है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल देते हैं। वो ये स्ट्रिंग दिया उन्होंने, तो पी से प्रेजेंट, जी प्रेजेंट, ठीक है। ए से एबसेंट और एल से लेट था। अब ये क्या है कि उस हम अगर गौर करें, उन्होंने कहा था कि एक दिन से ज्यादा यानी कि 2 छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ये भी यहाँ से भी पास है वो। और 2 दिन लेट आया, 3 दिन की इजाजत थी, तो उसको अवार्ड मिल गया। सेम लाइक इधर छुट्टी एक ही की लेकिन 3 दिन रेगुलर लेट आया, तो उसको अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, अब हमने इसके लिए क्या चीज देखी, ऑब्जर्व करें अगर हम, तो अब्सेंट के लिए हमें कंसेक्यूटिव नहीं देखना। ये एक चीज है, उन्होंने मेंशन किया है। इस बात को मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब है, इसका जो हम समझ रहे हैं इसका फिर यही मतलब है। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि अगर कंसेक्यूटिव छुट्टी की है तब ये होगा। छुट्टी जब मर्जी उसने की हो तो वो हम काउंट कर लेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल फिर क्या करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट पाइथन में देखा जाए तो हमारे पास काउंट आता है। काउंट का फंक्शन आता है स्ट्रिंग का। उससे अगर हम पूछें तो बताओ स्ट्रिंग में ए कितनी बार है, अगर वो हमें बताता है कि 2 बार है, यानी कि एक से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो हम कहेंगे जी बात ही खत्म होगी, हम आगे जाएंगे ही नहीं। क्योंकि अब बेस केस टेस्ट केस अगर हम बात करें ना, तो जो हमारा इजी केस होता है ना, हमेशा पहले वो वाले केस लेने चाहिए कोडिंग करते वक्त।
तो वहां से हमारा काफी काम हो जाता है। तो अब हम इस सिंपलेस्ट को लें, तो इसी क्राइटेरिया को जब हम कंटिन्यू करेंगे, काउंट के जरिए निकालें, मैं पाइथन की एग्जांपल दे रहा हूँ, काउंट के जरिए, तो हम उसी वक्त रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि इसने छुट्टियां कर ली हुई हैं। हम एक्स्ट्रा जो लॉजिकल हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि कंसेक्यूटिव एल निकालने का, उस तरफ हम जाएंगे ही नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो चीज थी मैथ अब जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट ने हमें काउंट का फंक्शन नहीं दिया बिल्ट इन। तो मैंने जो इसके ऊपर एक ट्रिक लगाने की कोशिश की, वो ये किया कि हमने इसको, देखा जाए इधर, ये ये स्ट्रिंग में से ना, मैंने जितने भी, एक फंक्शन है रिप्लेस ऑल का, मैंने जितने भी जो ए वाले थे ना, यानी कि एब्सेंट थे, उनको रिप्लेस कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से। समझ लीजिए कि मैंने रिमूव कर दिया स्ट्रिंग में से। अच्छा, जब रिमूव हो गए, अब मैंने इसके काउंट को कैसे निकाला, ये देखिए, मैंने टोटल लेंथ माइनस रिप्लेस लेंथ को मैंने किया, तो वो मुझे पता लग गया कितनी वैल्यूज रिमूव हुई हैं, है कि नहीं। अगर मेरी टोटल ऑफिशियल 5 थी और रिप्लेस होने के बाद 3 रह गई हैं, तो अगर मैं 5 - 3 करूं, तो क्या पीछे बचेगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 चीजें, 2 एलिमेंट्स रिमूव हो गए, और हमारे केस में मतलब 2 ए दरियाफ्त हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके से हमने डिटेक्शन कर ली। काउंट का भी लूप ही लगा रहा होता है अंडर द हुड, और उसमें भी, इसकी भी एनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अच्छा, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन या कोई क्वेरी या कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछें। सर ये वाला पार्ट हमने ए के लिए किया, एब्सेंट के लिए? जी बिल्कुल एब्सेंट के लिए किया, ओके। और ये था भी इसी के लिए ना। अब हम यही काम एल के लिए नहीं थे कर सकते, अब आप बताएं क्यों नहीं कर सकते, इशू क्या था। कंसेक्टिव डेज भी चेक करने थे मे बी। जी कॉन्जेक्यूटिव, ये, हाँ बिल्कुल, ये इशू था ना। ये इस तरह आता तो उसने तो कर देना था रिमूव, और हमें काउंट भी 3 मिल जाना था, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसे लिखा हुआ हो, इकट्ठे जब तक नहीं होंगे तो वो रिप्लेस ऑल हमारी मदद नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ तक हमने किया, और हमें यहाँ से ही हमारा आधा काम तो यहाँ ही हो जाएगा। काफी स्टूडेंट तो यहाँ से ही, मतलब हमें रिटर्न फॉल्स या ट्रू हम करके, मतलब फॉल्स वाले तो यहाँ से निकल जाएंगे, काफी हमारा काफी काम बच गया थोड़े से केस के अंदर। अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्टफ की तरफ। एक तरीका तो ये था, हम लूप लगाते, चल, और जैसे ही हमें एल डिटेक्ट होता, एक मिनट, मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को इधर। रिसा आपका क्वेश्चन में पूछना है। जैसे मेरा क्वेश्चन ये था, जो आप अभी कोड बता रहे थे एप्सन के लिए, जी जी उसमें जो आपने स्पेस से रिप्लेस किया है, जब वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन लेंथ उसकी काउंट करेगा, तो वो स्पेस को कंसिडर नहीं करता? नहीं, ये एम्प्टी है ना, इसका मतलब यही होता है कि उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया उसने। ये स्पेस है, हाँ। ये स्पेस है, जी जी जी। ये उसका ये कमांड दी गई है कि हम इसको नहीं रखना चाहते। वो समझ लीजिए कि उसने न्यू स्ट्रिंग बनाई होगी, ठीक है, ये वाली उसने कॉपी की होगी, और ऑफिशियल उड़ा दी होगी। तो इस तरीके से, या फिर ऑफिशियल भी उधर ही है, बल्कि ऑफिशियल उधर की उधर ही है। इसमें अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगी लगी, इसमें स्पेस भी लगी है, उसने न्यू अच्छा, कॉपी बनाई है जी। अगर हम रिमूव की जगह स्पेस को इम्प्लीमेंट करें, तो तब वो स्पेस को एज अ वन करेक्टर कंसीडर करता है? जी करेगा जी। स्पेस एक अपना यूनिक कोड है, अपना उसका है आस्की कोड है, तो उसकी मेमोरी भी होती है स्पेस, बस हमें नजर नहीं आती स्पेस, वरना वो करेक्टर ही एबीसी की तरह, और वो काउंट करता है, बिल्कुल करता है। थैंक यू। अच्छा, अब ये दोस्त थे हमारे पास केस। अच्छा, अब हम इसमें से ये, सॉरी, अच्छा जी, हम थे इधर, ठीक, ओके। अच्छा, ये समझ लिया हमारा कंट्रोलर है, ये हमारा लूप है, ठीक है। हम लूप लगा के जा रहे हैं, लूप चला नहीं, हमें एल चाहिए ना, हम कंसेक्टिव एल निकालना चाह रहे हैं, ये, ओके।
यहाँ हम आते हैं। जैसे हम इधर आते हैं तो हम एल का काउंट सेव रखना शुरू कर देते हैं अपने पास सपोज कर लीजिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंट इज इक्वल 0। ठीक है। अच्छा जैसे ही हम आगे चलते हैं, एक मिनट, ये अच्छा एल यहाँ जब यहाँ थे तो हमने एल को काउंट को 1 कर दिया था। ओके। अच्छा हम फिर आगे, या अल्लाह खैर, आगे चले, ये हो गया 2, और हम आगे चले ये हो गया 3। जैसे 3 होगा, जैसे ही 3 होगा, हमने अब नहीं देखना कि 50 एल है या 5 है या है ही नहीं है, हमने रिटर्न कर देना है फॉल्स कि ये बंदा अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकता। एक तो होगा ये। अच्छा इस सीन में क्या है, यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा एल डाल लेता हूँ अपने पास से यहाँ। ठीक है। अच्छा हम यहाँ चलते हैं, हमारा पॉइंटर इधर था, काउंट 0 है अभी। यहाँ से चलते चलते हम इधर आते हैं, हमने काउंट को कर दिया, यानी कि एल हमें एक मिल गया, डिटेक्ट हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही हम देखते हैं कि नॉन एल कैरेक्टर आ गया और काउंट स्टार्ट हुआ हुआ था, काउंट ये ज्यूम कर रहा था कि हमें एल का सीक्वेंस मिल गया, लेकिन सीक्वेंस टूट गया, तो डेफिनेटली हमें इसको दोबारा रीसेट कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस 3 का इकट्ठा चाहते हैं। अगेन फिर हमें 1 एल मिला, हमने फिर इसको 1 किया, हमें दूसरा एल मिला, हमने इसको 2 किया, और हमें एट द एंड, हम एंड में आए, फिर नॉन एल करेक्टर आ गया और हमने देखा काउंट तो सीक्वेंस में चल रहा था, तो हम काउंट को 0 कर देंगे, रीसेट कर देंगे। हमारी बात नहीं बनी। अब ये बंदा अवार्ड के लिए नॉमिनेट है, इसने 2 छुट्टियां, इसने 3 छुट्टियां कंसेक्यूटिवली नहीं की। ये था। अच्छा ये था वन साइडेड लॉजिक, ये लॉजिक हो सकता था। अच्छा मैंने जो अब किया, हमने जो चीज यहाँ किया वो देखने की है, हमने लिए हैं 2 पॉइंटर, ये। अच्छा एक लिया लेफ्ट साइड पे, एक लिया राइट साइड पे। मैं एक मिनट इसको, इसका साइज मैं इंक्रीज करना चाह रहा था, चले, नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रहा है ना? यस सर। ओके ओके सही। अब हमें पता है कि हम लीनियर चल रहे हैं, तो लीनियर में हम 2 पार्टर अगर लगा लेना तो बड़ा काम ठीक रहता है। अच्छा अब मैंने क्या किया कि यहाँ से भी चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, दोनों एल नहीं है तो दोनों को आगे कर दिया। अच्छा अभी राइट वाले को एल मिल गया, जैसे ही राइट वाले को एल मिला तो मैंने यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट कर दिया काउंट का। अगेन वो काउंट का जो वेरिएबल था हमारे पास, सीक्वेंस। अच्छा मैंने अब क्या किया कि 2 काउंट ले लिए थे, लेफ्ट का काउंट और राइट का काउंट। उसकी वजह यह थी कि वरना अगर मैं एक ही वेरिएबल के ऊपर दोनों की चीजों को हैंडल कर रहा होता तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जानी थी, मुझे इफ एज लगाने पड़ने थे। मैंने कहा जी अपना अपना, हर कोई इसमें से हर पॉइंटर अपना अपना सेव रखे, हमें जरूरत नहीं है एक दूसरे को छेड़ने की। एंड में हम देख लेंगे कि किसी एक को मिला है, किसी एक को भी 3 एल मिल गए हैं, और अगर मिल गए हैं तो हम कहेंगे ठीक है जी ये बंदा अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हो सकता। अच्छा जैसे ये चला, हमने फिर क्या किया कि यहाँ से इसको चलाना शुरू किया। लेफ्ट वाले के पास कितने एल हो गए हैं, सॉरी राइट वाले के पास 2 हो गए हैं। अब क्या होता है, अब जैसे हम ये आगे चलते हैं तो ये बात इधर आती है। अब ये नॉन, ये वाला हो गया वो नॉन एल करेक्टर, तो हम इसको रिसेट कर देंगे और अब हम दोनों को चलाएंगे आगे। तो इस तरह करके मतलब हमारा लूप, वाइल लूप लगा हुआ है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस करके रुक जाएगा। ये बेसिक लॉजिक था कि हम 2 पॉइंटर के जरिए इसको करने की कोशिश कर रहे थे। अब कोई क्वेश्चन आइए, कोड देखें इसका। सर आप प्रीवियस वाली स्ट्रेटेजी क्यों नहीं यूज कर रहे, ये वाली क्यों कर रहे हैं, 2 पॉइंटर्स वाली? सिंगल वाली क्यों नहीं यूज कर रहा? जी। जबरदस्त क्वेश्चन। अगर हमें सफर करना हो, एक रास्ता 1 किलोमीटर का और एक हाफ किलोमीटर का, कौन सा चूज करना चाहिए, करना भी पैदल हो? 1/2 किलोमीटर। हाँ। और अगर एक 10,000 का और एक 5,000 का है, तो हम 5,000 पे जाएंगे डेफिनेटली। हम, हमें जो O ऑफ N है, यानी कि हमें बिग O है,
वो इतना इस चीज की तरफ पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन अगर दो फंक्शन लिखे गए हैं, दोनों लीनियर में है, दोनों ओ ऑफ एन में है, अब इनके आगे मजीद टेक्निक्स होती हैं, बेंच मार्किंग होती है कोडिंग की। अगर अब इस कोड की कोई बेंच मार्किंग करेगा, ये जो भी हमारा हाफ, ये हाफ टाइम में चल रहा है, वो अलग बात है कि बिग ओ इसको एन कह देता है, हालांकि ये एब्सोल्युटली हाफ होगा। ये एब्सोल्युटली हाफ नहीं भी होता, मतलब काफी उसने इस चीज को रिड्यूस किया, या हम कह सकते हैं कि ये एब्सोल्युटली हाफ है। हो सकता है अभी, क्योंकि इसके सारे केस नहीं देखे, वर्स्ट केस में पता नहीं अभी हाफ होगा नहीं, लेकिन ये मेजोरिटी में हाफ टाइम में जा रहा है। जब बेंच मार्किंग होगी तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो अब ये कहीं ना कहीं फर्क तो है ना। तो अब एक सेंसिटिव कोड है, एक सेंस, और काफी हाईली कंप्यूटेशनल पावर यूज हो रही है और कॉस्टली भी है, तो हम वहाँ डेफिनेटली देखेंगे कि पांच फंक्शन पांच लोगों ने लिखे हैं, इन सब में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो हमें वो, और ये इस तरह की चीजें उसे बेस्ट बना रही होंगी। तो ये मेरे जहन में ऑप्टिमाइजेशन थी बेसिकली, कि मैं इसको थोड़ा सा मजीद जी अच्छे तरीके से कर सकूं। सर आपने एक बात की कि लीड कोड इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन दे रहा है, वो इसलिए दे रहा होगा क्योंकि हम वर्स्ट केस में देखते हैं ना, तो वर्स्ट केस में ये भी तो हो सकता है कि मिड वाली जगह पे आके दोनों पॉइंटर रुके और वहाँ पे हमारी आवाज की कंडीशन ट्रू हो रही हो, तो इस केस में हम ओ ऑफ एन कह सकते हैं। नहीं, जो है ना, वो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि वर्स्ट केस में भी हमारा एन हाफ पे ना जाए, हाफ पे चला भी जाए, कांस्टेंट रिमूव कर दिए जाते हैं बिग ओ के वक्त। बिग ओ के वक्त हम कांस्टेंट रिमूव कर देते हैं तो सिर्फ एन रह जाएगा, हालांकि एन डिवाइडेड बाय टू होगा तो वो टू खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये बिग ओ की नेचर है। हम देखते हैं ना कि हम कांस्टेंट रिमूव कर देते हैं, टू लूप्स भी लगे हुए हो तो हम उसको एक लूप ही मानते हैं, मतलब एन कह देते हैं। लेकिन सर टू पॉइंटर अप्रोच की हम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी तो कंसीडर करते हैं, हम तो वर्स्ट केस हमेशा देखते हैं ना, अगर वर्स्ट केस में सारी एरे रन हो रही है तो वर्स्ट केस इसका मतलब ये तो हर केस नहीं है ना कि हर आइट्रेशन में हाफ चले। वर्स्ट केस कोई एक भी आ सकता है जिसमें हमारी पूरी आइट्रेशन में टू पॉइंटर्स चल रहे हों, मैं तो यही हम कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा, आप अगर कोई ऐसा केस भी ले आए ना जिसमें वर्स्ट केस में हमेशा वो आप हाफ पे चले, फिर भी ओ आप उसको ओ ऑफ एन नहीं कहेंगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन होगी तो हाफ तो नहीं रहेगी ना। नहीं, हाफ अगर होगी वर्स्ट केस में तो आप ओ आप लिखते वक्त आप फिर उसको हम सिंपल ओ ऑफ एन कहेंगे, कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं ना। जी। ऑलराइट सर। अच्छा, हम इसका ना वर्स्ट केस बनाते हैं, इस प्रॉब्लम का वर्स्ट केस बना के कोशिश कर देखते हैं क्या होता है। वर्स्ट केस क्या होता है, अगर हमें कोई भी एल ना मिले, एक तो ये हम सिनारियो रखते हैं कि एल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, फिर क्या हुआ। ये तो पूरा पूरा हाफ पे चल रहा है, ठीक है, एक तो केस ये है। और अगर हम एक ऐसा केस देखते हैं कि जिसके अंदर सारे ही एल हैं, फिर क्या होगा। अभी हमने देखा एक केस में तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली वो चल रहा है, हाफ में चला है। अच्छा, अब हम सारे एल कर देते हैं, फिर क्या होगा। सर वो तो बेस्ट केस हो जाएगा ना, आपको स्टार्ट में ही मिल गया। जी जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं लगता ये प्रोग्राम मतलब हाफ से ऊपर रहेगा, हाफ में जाएगा या उससे कम में रहेगा। अब इसमें तो हमें लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट को ही मिल जाएगा, या राइट से करेंगे तो राइट को मिल जाएगा, एक ही चलेगा। अच्छा, अब हम अगर इसके कोड की सर जो तरफ टू चलें तो पॉइंटर्स होते हैं वो बारी बारी मूव होते हैं, लाइक एक साथ ही मूव हो रहे होते हैं, राइट से भी और लेफ्ट से भी। हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन हमने इसके अंदर तरतीब से किया ना। आप इसमें पहले अगर हम राइट देख, वाला चेक कर रहे हैं या फिर जी लेफ्ट वाला, मतलब जी बारी जी, बारी पहले कर रहे पहले हैं। जी पहले लेफ्ट वाला कर रहा हूँ मैं, जी जी, पहले लेफ्ट वाला कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि अगर मेरे लेफ्ट वाले को एक डोर का सिरा मिल जाता है तो एल उसको नजर आ जाता है, तो मैं उसको कहूंगा फिर तुम अपनी पूरी तसल्ली करो, हो सकता है कि तुम्हें एंड तक एल मिल जाए, ओके। सीक्वेंस तुम्हें पूरा सीक्वेंस मिल जाए। तो ये लॉजिक अगर हम देखें अब इसको, ये हमारा लेफ्ट का पॉइंटर था, ये हमारा राइट का पॉइंटर, ये था वाइल लूप के लिए।
अच्छा, ये हमारे ये काउंटर है, ये हमारा लेफ्ट का काउंटर है, हमारा राइट का काउंटर है। और उसके बाद अच्छा, ये तो लूप हमने देख लिया ये चीज। इफ अगर आपको ना लेफ्ट साइड वाले को कहा जा रहा है कि आपको अगर एल में नजर आता है तो आप लेफ्ट के अपने अकाउंट को इंक्रीमेंट कर दो, आपको आपको हो कि आपको मिल गया है एक को, और अपने पॉइंटर को भी आगे कर दो, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये तो काम हो गया, ये ठीक है। अब हम यहाँ से एग्जांपल भी लेते हैं ना, इसकी एग्जांपल अगर हम लें, अगर इसकी या एग्जांपल, चलें इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ। किसी का क्वेश्चन है? अच्छा सर, जो आप पहली एग्जांपल ले रहे हैं, आप उस केस में क्या कहेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n/2 है या O ऑफ n है, जो एग्जांपल 1 है? मिस इसकी मेरे नज़दीक तो इस कोड की हाफ होगी। सर हमें एल नहीं मिला, वैसे हम इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसकी O ऑफ n होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी एरे ट्राइवर्स करेगा, हाफ इधर से भी और हाफ उधर से। और अभी एक मैम ने भी बात की थी कि पॉइंटर एक साथ मूव नहीं करे, वन बाय वन, या तो लेफ्ट होगा या राइट। हाफ, मेरे ख्याल से हम बाइनरी सर्च में हाफ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो एरे का हाफ नहीं पोर्शन होता नहीं है नहीं 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 नहीं। वो हो जाता नहीं मिस है। ये देखें, सॉरी 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 मिस, ये हम इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये देखें, ये देखें। अगर हमें एल नहीं ना मिलता तो उस सूरत में हम दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं, आगे करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब हाफ हो रहे हैं वो, दोनों आपस में एक दूसरे के एट अ टाइम हुए हैं, सेम टाइम। अच्छा सर, आप इस एग्जांपल का ड्राई रन करें, फिर हम देख लेते हैं हाँ हाँ कि जी इसकी जी जरूर, complexity बिल्कुल बन रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये लीजिए, और हम यहाँ से पॉइंटर अपना ये उठा लेते हैं। जी, तो लेफ्ट भी रेडी, राइट भी रेडी, दोनों को कुछ नहीं मिला, दोनों को एल नहीं मिला, तो दोनों एट अ टाइम, एट द सेम टाइम आगे आ गए। अब सर राइट आप वाले को हम हम ना अपना काउंट गिनते रहते हैं कि हमारे ऑपरेशंस कितने हुए हैं, अभी तक एक ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, दोनों पॉइंटर आगे आ गए हैं सेम टाइम में, ठीक है। अच्छा सर, आप कोड दिखा सकते हैं साथ में, ड्राई रन के साथ? हाँ, हम इस तरह करते हैं, कोड को उठा के उधर रख लेते हैं। जी, सर हम अब कोड के थ्रू ड्राई रन कर लेते हैं। अच्छा हमारे पास, अब देखें, जब ये देखें ना, हमारा इफ को भी नहीं मिला और एल्स को भी नहीं मिला लेफ्ट, ऐसे ही है, यानी कि लेफ्ट पॉइंटर को भी एल नहीं मिला इसको, और ना ही इसको एल मिला। तो क्या हुआ, एल्स में आए, एल्स में हम जैसे ही आते हैं कि हमने लेफ्ट को एक कदम आगे किया, राइट को भी एक कदम आगे किया, तो ये बात आ गई इधर, यहाँ तक तो ठीक है ना। ये था पहला सीन, पहला स्टेप था हमारा। फिर उसके बाद हम आगे चले। सर अगर हम लोग लेफ्ट को भी पूरी ट्रेवर्सिंग करते हैं विद इन एन एरे, और अगर हम राइट को भी एक दफा पूरी ट्रेवर्सिंग करेंगे, तो फिर तो हमें वहां पे पता चल जाएगा कि इधर नहीं है। तो फिर ये लास्ट पे एल्स वाली कंडीशन लगाना तो मतलब एक्स्ट्रा नहीं है? लाइक आपको अगर आप एक साथ भी ट्रेवर्सिंग करो तब भी नहीं आपको मिलेगा? मैं आपकी बात नहीं समझा, सॉरी। अब देखें ना, आप सबसे पहले इफ वाली कंडीशन में लेफ्ट को चेक कर रहे हैं, लेफ्ट वाला पॉइंटर आप मूव कर रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। जी और फिर आप राइट वाला एज इफ में मूव कर रहे हैं जी। लास्ट से स्टार्टिंग तक। तो फिर नहीं, मैं मूव नहीं कर रहा, मैं मूव नहीं कर रहा, मैं मूव तब कर रहा हूँ जब एल मिल जाएगा, ये फर्क है ना। ये सीन एल के मिलने का अलग सीन है, एल के ना मिलने का, ये दो अलग अलग पहलू है ना। पहला पहलू ये है कि हमें एल नहीं मिलता, ये देखें दोनों को,
तो हम एट द सेम टाइम हम आगे चलेंगे। ठीक है, हमने ऑपरेशन काउंट किया तो हमारा भी एक ऑपरेशन हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एल मिल गया। एल किसको मिला? एल मिला है राइट वाले को, यानी कि इसको इसको राइट वाले को मिल गया। अब क्या होगा? राइट वाले ने देखा कि उसने काउंट किया, पहले सबसे पहले तो उसने अपने आप को काउंट किया और एक कदम आगे चला, फिर काउंट किया और एक कदम आगे चल गया। अब क्या होगा? अब लूप दोबारा चलेगा। अब लूप चलेगा इधर। अच्छा, जब ये लूप इधर आएगा तो अब क्या होगा देखिएगा जरा। राइट, ये जो लेफ्ट वाला था इसको मिला, यानी कि इसके पास नहीं है। राइट, लेफ्ट वाले के पास, राइट वाले के पास है नहीं, खत्म हो गया। तो एल्स का सीन ही बचता है। और एल्स के सीन में क्या होगा कि हम इन दोनों को आगे कर देंगे, यानी कि ये टकरा जाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि रीसेट हो जाएंगे। अब रीजन क्या है रीसेट करने की? रीसेट करने की रीजन ये है कि हमें पता है कि हमारे पास तीन काउंट नहीं हुए। अगर तीन काउंट हुए हुए होते ना, अगर किसी भी वक्त हमारे पास तीन काउंट हुए हुए होते तो हमने ये कंडीशन लगाई भी है। ये कंडीशन लगी भी है। कोई भी पॉइंटर यानी कि राइट वाले को इकट्ठे काउंट करता है, काउंट करता है, काउंट करता है। और काउंट करने के बाद वो लूप आगे चलता है। जैसे लूप आगे चलेगा तो यहाँ से गुजर के जाएगा ना। उसने थर्ड टाइम काउंट किया। थर्ड टाइम एल एल मिला। एल टू था, एल यहाँ से हुआ थर्ड, थ्री हो गया। जैसे थ्री हुआ तो इधर से गुजर के जाना लूप ने इधर से गुजर के जाना है। जैसे यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब ये एल्स में तब भी जा रहा है कि यहाँ नहीं था गुजरा। देखें, लास्ट टाइम उसने किए थे टू। लास्ट टाइम उसने एल मिले थे, उसको टू एल मिले थे। और अब नॉन एल करेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो सीक्वेंस तो टूट गया। सीक्वेंस टूटा तो उसने इधर ही आना। और अगर सीक्वेंस ना टूटता तो फिर वो अपने इधर ही घुस जाता, इधर ही, क्योंकि एक और भी उसे आगे आगे एल मिल गया था, उसने फिर इधर आ जाना था। यानी कि इधर था, उसने काउंट किया। आगे जब दोबारा चला तो अगेन इसने उसको अपनी तरफ खींच लिया। इस कंडीशन में इसने उसको अगेन एल मिल गया करंट पोजीशन पे। जब भी करंट पोजीशन लास्ट टाइम किसका था, आगे की तरफ हुआ था। स- तो उसको अगेन एल मिला, इस कंडीशन में आया तो काउंट हो गया टू। अब दोबारा ये आ गया, अपने आप को उसने आगे कर लिया, लूप सारे का सारा वापस आया। अब ना ये यहाँ जा सका, ना ये यहाँ जा सका। एल नहीं था, दोनों के पास एल नहीं था, तो चुप करके वो इधर आया एल्स में उसने हर चीज रीसेट कर। इसको पता है कि नहीं है, किसी के पास भी नहीं बना कुछ। कोई फ्लॉ लगता है इस कोड में आपको? सर लेफ्ट वाला पॉइंटर पी पर कैसे मूव किया? उसे तो फर्स्ट पे ही पी मिला ही नहीं था। अगर हम लोग सिर्फ लेफ्ट की बात करें, अगर हम लोग इफ वाली कंडीशन की बात करें, जी। तो किधर? आपने, जी जी, ये आपने टू पॉइंटर्स के लिए एक साथ के लिए किया हुआ है, अलग अलग के लिए पी आपने यहाँ पर किया हुआ था? ये जो आगे हुआ है ना, ये दोनों जो आगे हुए हैं, ये एक ये साथ इधर मूव हुए, कर रहे हैं? ये इधर ओके हुए हैं। ओके। जी। दो पहलू हैं। अगर किसी एक को भी एल मिल जाता है तो हम हर चीज स्टॉप करके सिर्फ उसको तब तक चलाते हैं जब तक वो अपने एल काउंट पूरे ना कर ले। और अगर जब किसी को भी इन दोनों में से किसी को एल नहीं मिलता तो फिर उस टाइम पे दोनों ही आगे चलेंगे कि शायद किसी जब दोनों में से किसी और को एल मिल जाए। ये सीन है इसमें। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हाफ में ही रहेगी। किसी का क्वेश्चन? अच्छा सर, जब हमारे दोनों पॉइंटर्स एक साथ चलेंगे तब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हाफ में हो सकती है, लेकिन अगर पूरी एरे के अंदर एक दफ़ा लेफ्ट चल रहा है एक दफ़ा राइट चल रहा है, मेरे ख्याल से इस पे ये एग्जांपल रन हो जाएगी जो मैंने अभी शेयर की है चैट में। तो इस केस जी में जी, क्या मैं ओ देखता हूँ। एन रहेगी मुझे लगता है कॉम्प्लेक्सिटी। मिस आपने बहुत अच्छी अच्छी मेहनत की है, देख लेते हैं अभी। ये तो गनीमत है हमारे लिए। जी, अभी देखते हैं हम कि हमें लेफ्ट कहता है कि मुझे एल मिल गया। ओके, हम स्टॉप कर देते हैं, राइट के कुछ भी नहीं किया।
लेफ्ट आगे चलता है और लेफ्ट कहता है कि मुझे नहीं मिला, मेरा सीक्वेंस टूट गया। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अब दोनों आगे चलो आप। इस वक्त जैसे ही उसने कहा ना कि मेरा सीक्वेंस टूट गया, इसने कहा, तो हम मैंने इसको भी आगे कर दिया और इसको भी आगे कर दिया। अब इन दोनों को मिल गया, तो अब इसको प्रायोरिटी दे रहा है वो, लेफ्ट वाले को। अच्छा, लेफ्ट वाला फिर आगे चलता है सीक्वेंस कंप्लीट करने के चक्रों में। तो उसने कहा मुझे नहीं मिला, तो हमने कहा अगर तुम्हें नहीं मिला तो फिर दोनों आगे चलो यार, क्या कर रहे हो इधर। तो ये इस तरीके से। अब फिर लेफ्ट वाले को अगर एल मिल जाता है तो एल के सीक्वेंस पूरा करने के लिए आगे चलेगा, और अगेन फिर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मिस साहब की बात अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट हाफ के ऊपर नहीं ब्रेक लगी इनकी, लेकिन एन में भी नहीं गया। बात ये है, वर्स्ट होने के बावजूद भी एन एन में नहीं गया जी। सही है, एंड में कैसे नहीं जा रहा, मुझे यही नहीं समझ आ रही। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड से पॉइंटर मूव ऑन कर रहे हैं, आगे जाके वो बराबर होता है, जब दूसरी साइड से मूव हो रहा होता है तो वो दूसरे पॉइंटर को भी साथ ले आता है, लेकिन हर एलिमेंट पे सेपरेट आइट्रेशन ही मूव ऑन हो रही। नहीं, इकट्ठी भी तो हो रही है ना, उसका भी तो देखें ना आप। मैं इकट्ठी का सीन दिखाता हूँ, ये देखें। एल्स के अंदर जब भी जाएगा ना, जब भी जाएगा किसी भी पर्पज के लिए, तो दोनों आगे चलेंगे। दोनों आगे चलेंगे, तो जब दोनों आगे चल रहे हैं तो आपको पता है वो हम हाफ में चल रहे हैं। या तो होता ना कि बारी बारी चलते, इफ एल चलता या राइट चलता तो वो तो बात उधर ही थी, फिर तो बात एन ही थी। लेकिन जब इसके अंदर दो इकट्ठे चलने चलने का भी सीक्वेंस एग्जिस्ट करता। तो सर जब हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों में एल है तो वो खाली लेफ्ट को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? अच्छा। आप एल, हम एल को भी आ, दे सकते हैं, राइट सर को भी दे सकते हैं, सॉरी। इस बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है और आप सब इंटरेक्टिव हैं, तो डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप सब ये करें, ये कोड जो है ये सर कॉपी कर देंगे, स्लैक चैनल में शेयर कर देंगे, जिस तरह पहले भी होता है, हम सब कोड शेयर करते हैं। फिर आप सब पाइथन ट्यूटर पे जाए। पाइथन ट्यूटर आप सबको पता होगा, एक वेबसाइट है जहाँ पे हम कोड को ड्राई रन करते हैं। तो वहाँ पे ये जो आपने एग्जांपल्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, वो आप पाइथन ट्यूटर में उधर लिखें, और उधर आपको वो विजुअली ड्राई रन करेगा, बजाय इसके कि हम मैनुअल करें और फिर हम स्टक हो, फिर हम दोबारा इस पे आए। तो वो विजुअली आपके सामने सबको ड्राई रन हो जाएगा, और होपफुली आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं हुए क्लियर तो कोई बात नहीं, हम इधर ही हैं, स्लैक में मैसेज ड्रॉप करें या कल दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। अभी सर जुबैर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन में प्रेजेंट करना चाह रहा है? चलिए, हमारे पास कोई और नहीं है। और सर वैसे मैं आपके लिए ऐड कर दूं ये इसकी। अच्छा खैर, मैं तो डिस्कशन में सॉरी, मेरा फोकस नहीं था। मेरे ख्याल से इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी पे जो है वो इशू हो रहा है कि इसकी ओ एन है या हाफ है। तो वर्स्ट केस में इसकी हाफ नहीं हो सकती, और हाफ मैम अरीसा मैं आपको बता दूं, हाफ का मतलब n/2 है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी हमेशा हाफ होगी, नहीं, हम n/2 को कंसिडर नहीं करते। मतलब जैसे डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 3 है, जो भी है ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो नंबर को हम हमेशा ओमिट करते हैं। जो वेरिएबल हमारे पास रहता है हम सिर्फ और सिर्फ उसको ही कंसिडर करते हैं, अनलेस कि अगर वो एक्सपोनेंशियल हो, जैसे अगर n² हो। तो अब ये n×n है, तो इससे ये n² बना है। या अगर 2 की पावर n हो, तो अब ये 2 की पावर n है। अब हम 2 को ओमिट नहीं कर सकते। या n² है तो हम स्क्वायर को ओमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये n² नॉर्मल नहीं है, ये n×n है। तो अच्छा मैम, आप काइंडली ये चैट जीपीटी से पूछ लें, वो आपको वो बता देगा, वो आपको एक जनरेट कर देगा क्वेश्चन। अभी हम ह्यूमन माइंड है तो हम तो जनरेट नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। और सर आपके लिए मैं बता दूं, ये आपने थोड़ा इधर उधर का लॉजिक लिखा है, जो कि सही है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है। लेकिन आप इसको एक ही वाइल लूप में कर सकते थे। उसमें आप एक ए का वेरिएबल लेते, और जब आपके पास ए आ जाता तो आप ए को काउंट करते, ए के वेरिएबल में +1 कर देते, और एक कंडीशन इधर ही वाइल लूप में कर देते कि जैसे इफ a ग्रेटर देन 1, तो आप उसको रिटर्न कर देते। और अगर ये फिर नीचे जो आपने एल वाला कोड लिखा है, ये बजाय इसके कि आप 2 पॉइंटर के कर दें, आप नॉर्मल उसके अंदर ही इफ
एल अगर मतलब मिल चुका है तो फिर उसके अंदर एक नया वाइल लूप इनिशिएट कर दे, जो कि उसी को आगे बढ़ाता। वो एक नया वाइल लूप नहीं होता, वो उसी को आगे बढ़ाता। अगर 3 कंसेक्यूटिव मिल जाते तो वो फॉल्स हो जाता, लेकिन अगर नहीं मिलते तो बस फिर वो जीरो हो जाता। खैर, डिफरेंट तरीके क्वेश्चन के हैं, तो अभी हम इस डिस्कशन को ड्रॉप करते हैं। सर जुबैर, ओवर टू यू। प्लीज काइंडली स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। यस, थैंक यू। सर जुबैर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी, कैसी जा रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? में कल भी ज्वाइन नहीं कर सका, और आई थिंक परसों भी मैं ज्वाइन नहीं कर सका था ड्यू टू सम रीजंस ये बने। परसों कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया था। सर, पार्टिसिपेंट बहुत इंथुजियास्टिक है, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये कमिट रहेंगे हमारे साथ। ये अमेजिंग, क्रेडिट गोज टू यू एंड द अदर मॉडरेटर्स कि आप लोगों ने बाकी लोगों को एंगेज करके रखा हुआ है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे ग्राइंड 75 के लिस्ट से? सर वो तो देखना पड़ेगा। काउंट नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं। नहीं। चलिए कोई एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, और फिर आज के लिए हम कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। फिर कल मिलते हैं। एक सेकेंड जरा। ये सारे प्रेजेंट हो चुके हैं। चले ये क्वेश्चन कर लेते हैं 300। तो अगर आपने टू सम का क्वेश्चन किया हुआ है तो इसके तरह ही है, आपको इसके अंदर नई चीज नहीं है। बस इसमें वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास तीन आ गई। तो अब तीन वैल्यूज हैं, तीन का सम करना है, और तीन का सम जो है वो टारगेट के इक्वल सर नहीं आना चाहिए। काइंडली जूम इन थोड़ा कर दें। हाँ सर, बहुत ही। तीन का जी। सम जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि वो तीनों वैल्यूज हम अपनी एक रिजल्ट नाम की एरिया बनाएंगे, उसके अंदर अपेंड कर देंगे। तो इन तीनों का सम जीरो आ रहा है, ठीक है। और -1, 0 और 1। ओके, अच्छा यानी कि उसके बाद उसके अंदर आंसर के अंदर हमारे पास ट्रिपलेट्स नहीं होनी चाहिए। गिवन है इंटीजर अरे नाम्स, रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स। तीन, सच दैट आई इज नॉट जे, जे आई इज नॉट के, एंड जे इज नॉट के। तो तीनों यूनिक होने चाहिए। दिस दिस इज अ कंडीशन, यानी कि आई जे के इक्वल नहीं होगा, और जे जो है वो के इक्वल नहीं होगा। ये आई है, और ये जे के इक्वल नहीं होगा, जे के इक्वल नहीं होगा। तो ये इस तरह से तीनों यूनिक होने चाहिए, तीनों के इंडेक्सेस जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो वैल्यूज जो हैं वो सेम हो सकती हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास तीन बन रहे थे। अब इन तीन के अंदर से हमने दो पिक किए हैं, और वो कौन कौन से किए हैं ये देख लेते हैं। तो ये किया है -1, -1, 2। दूसरा हमने किया है पहला वाला, और ये वाला हमने स्किप कर दिया। ये हमने स्किप इसलिए कर दिया है कि इसके अंदर एक सेकेंड अभी, जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, और -1 आ रहा है। तो ये तो इसमें भी आ रहा था, तो इस वजह से हमने इसको स्किप कर दिया है। बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, मैंने ये भी क्वेश्चन देखा है, तो फील फ्री टू करेक्ट अगर आप लोगों ने ये रिवाइज किया हुआ था।
यस सर, इसमें हमने अगर एक कॉम्बिनेशन ऐड कर दिए ना, तो वो अगर दोबारा आ रहा है तो फिर हम नहीं करेंगे। जैसे 0 1 2 ऊपर है, तो 1 2, और 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो ये आ, है इस तरह। हाँ बिल्कुल। तो अब दूसरे वाले के अंदर कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, तो सम अप टू जीरो के लिए इन तीनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो वो जीरो बन जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को? जी अहमद हसन। सर हम हैंड रेस क्या करें, इसमें हमने डायरेक्ट पूछ लिया इंडेक्स। करें। ओके जी। सर। सर इसमें हमने वैल्यूज नहीं देखनी, खाली इंडेक्सेस देखने हैं कि वो डुप्लीकेट हैं या नहीं। जी बिल्कुल। ओके सर। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास उन्होंने जो क्वेश्चन को डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि नम्स आई, नम्स जे और नम्स के का सम जीरो के इक्वल आना चाहिए, सच दैट आई, इंडेक्स आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये इसके बराबर ना हो, और जे जो है वो के बराबर ना हो। तो उसके बाद जो है इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए। तो ये इस तरह से हो रहा है। ब्रूट फोर्स ओके देख सर। लेते हैं। सर आई, ये जो कंडीशन है आई जे के इक्वल ना हो, ये नम्स एरे पे अप्लाई हो रही है कि मतलब इन इस पे अप्लाई हो रही है, लाइक -1 और 0 ये आपस में इक्वल नहीं है? यहाँ मैम सब पॉइंट इंडेक्सेस पे थोड़ा सा अप्लाई हो एक्सप्लेन रही कर दो। है, इंडेक्सेस पे अप्लाई हो रही है। इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए तीनों। और हमारे पास आउटपुट कैसे है? आउटपुट तीन एलिमेंट्स को या वैल्यूज को ऐड करके, वैल्यूज का सम करके। ओके। लाइक अगर हम इन तीनों को सम करें, -1 0 और 1, तो इसका आंसर जीरो आ रहा है। तो ये वैल्यूज हैं। ठीक है। ओके सर। चल अब इसके अंदर, हाँ, आई, जे और के, तो हमने तीन फॉर लूप लगा लिए। अ, और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने चेक किया, ये वाली कंडीशन लगा दी कि अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो उसको रिजल्ट के अरे के अंदर, एक रिजल्ट के अरे बना ली स्टार्ट के अंदर, उसके अंदर अपेंड कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल ये तीनों आ रहे थे, तो हमने इसको अपेंड कर दिया, -1 0 और 1। फिर उसके बाद आगे चले गए, यहाँ से अब स्टार्ट किया। तो इस तरह करते करते जितने हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे यूनिक वाले, वो हमने इसके अंदर अपेंड कर दिए। लेकिन अब इसके अंदर इश्यू ये आ रहा था कि क्योंकि ये ओ ओ एन क्यूब में जा रहा है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ रही है, राइट। और हमारे पास जो नम्स की लेंथ गिवन है वो है 3000 तक, और नम्स आई की जो वैल्यू गिवन है वो है 10⁻⁵। तो यानी कि उसके अंदर 5 सिफर होंगे, 5 zeros होंगे। तो वो काफी अ, बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो 888 के अंदर इसका जो आंसर पॉसिबल है वो हम रिकमेंड नहीं करते। हमें इसको ओ एन स्क्वायर में सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हम सेकंड वाले पेयर को क्यों स्किप कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 में। एक सेकंड में बताता हूँ। 0 1 2 3 5, और नम 0 है, 1 है, 2 है। तो एक सेकंड, 0 है, 1 है और 2 है। इन तीनों का सम बन रहा है फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में देख लेते हैं। 1 है, 2 है एंड 4 है। 1 है, 2 है, सॉरी मैं गलत लिख गया। 1 है, 2 है एंड 4 है। ये इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। और 4, ये बन गया दूसरा पेयर। और जो तीसरा बन रहा है वो भी बना लेते हैं एक दफा। वो है 0 3
और 4, 0, 3 और 4। तो अब इसके अंदर ये हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ। सर इसमें दो कंडीशन है ना, एक तो आई जे के वाली है और एक है नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। हाँ जी, थैंक यू फॉर इट। आई होप दैट सिंप्लीफाइज में। ये सर आई थिंक जब हम फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल को कंसिडर करते हैं तो वो जे और जो के है वो रिपीट हो रहा है। जी नहीं मैम, बिल्कुल। आप काइंडली इक्वल टू के जो एक्सप्लेनेशन में नम 012 या नम 124 के अगर आप राइट साइड में देखें तो -1 0 1 और नीचे देखे 0 1 -1, तो ये दोनों जो है सेट जो सेम है तो सेम नहीं आ सकते। सर मैम उन्होंने एक और चीज, हाँ एक और चीज बताई हुई है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, हमें सिर्फ सम उन तीनों को जीरो चाहिए। तो अगर हम उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो इसको अगर आप लिखें -1, 0 और 1, या लिख लें 0, -1 और 1, तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, तो डिस्टिंक्ट वही होगा जो हमने पहले देखा नहीं होगा। तो अगर हम सिर्फ डिस्टिंग की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड पेयर में भी तो -1 रिपीट हो रहा है। नहीं नहीं, पूरा ट्रिपलेट, ये दोनों ट्रिपलेट एक ही जैसे हैं तो उसमें तो रिपीटिशन मैम है ना। उसमें सॉरी जी थैंक यू डिस्टिंक्ट सर। वैल्यूज जैसे हैं। एक कंडीशन ये थी कि ना, ये और ये इन दोनों के इंडेक्सेस ना मैच हो, दूसरी ये है कि ये पूरी इसकी तीनों वैल्यूज किसी दूसरे के साथ मैच हो, ये दोनों डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। हाँ राइट, एटलीस्ट टू हो सकती हैं लेकिन तीन की तीन नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ राइट, थैंक यू। सर इंडेक्सेस तो यूनिक नहीं होते, लाइक हर एलिमेंट का अपना इंडेक्स होता है, तो वो कैसे रिपीट हो सकते हैं? मतलब कि हम ये नहीं कर सकते कि हम ये भी जो है वो आई भी इधर रख लें और जे भी इधर रख लें, और बेसिकली हम ये करें -1, या एक और तरीका हो सकता है अच्छा सा, वो ये है कि ये इंडेक्स है 1, तो हम रखें i = 0, i = 1, j = 1, k = 1, इंडेक्स। तो इनके ऊपर वैल्यू पड़ी है 0, तो हम बोले ये हमारा पेयर बन गया। ओके सर। तो क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है सबको? टाइमर स्टार्ट किया। सबको क्लियर है? किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लें, हम जल्दी से फिर आगे चलते ये सर क्लियर है। हैं जी। तो अब इसके अंदर ना हमने दो चीजें जो है वो फिल्टर आउट करनी है, कि एक तो हम कि हमारे इंडेक्सेस यूनिक हों, और दूसरा ये है कि हम सेम ट्रिपलेट्स को ना उठा रहे हो अपने गिवन नम्स के अंदर से। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो सॉर्ट करने से ये होगा कि जो हमारे पास छोटी वैल्यूज हैं वो स्टार्ट के अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसके इसके अंदर देखें हम, तो -4 वो सबसे इधर आ जाएगा, फिर -1, फिर -1, फिर 0। तो उसमें ये होगा कि -1, -1 और 0। अब लेट सपोज ये था, तो अगर ये सॉर्टेड नहीं है तो, और ये बार बार एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक आप ऐसे कर लेंगे, -1 यहाँ पे भी है और -1 यहाँ पे भी है, दो आ गए, उसके बाद फिर एक और -1 आ जाता है, फिर एक और 0 आ जाता है, फिर एक और -1 आ जाता है। तो हमें चाहिए डिस्टिंक्ट। तो हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, इस तरह से हम इसको सब सॉर्ट कर लेंगे तो हमारे पास वो सॉर्टेड सॉल्यूशन आ जाएगा, कि यानी कि हम उसको एक साथ चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यू सेम आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो हम उसको ऐड कर देंगे। मेक सेंस? यस सर। तो जब हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर एक फॉर लूप लगाएंगे और एक वाइल लूप उसके अंदर चल रहा होगा।
तो फॉर लूप यहाँ पे होगा आई, और जो वाइल लूप है वो इसके अंदर इस तरह से चल रहा होगा जे और की। तो एक सेकंड में इसको कोड से देख के बता देता हूँ, मैंने इसको रिवाइज नहीं किया होगा। सर फॉर लूप हमारा स्टार्ट से चल रहा है, पूरी लेंथ के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है, और जो वाइल लूप है ठीक है, फॉर लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारा है जे वो है यहाँ से, और जो के है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब हो ये रहा है कि हम तीनों का सम करते जा रहे हैं, और के को माइनस करते जा रहे हैं, एक स्टेप इधर मूव करते जा रहे हैं, और जे को प्लस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा क्योंकि हमने इसको सॉर्ट कर लिया, तो हमने बनाना जीरो है हर एक केस के अंदर। तो जीरो बनाने के लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, इस तरह से वो सॉर्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यूज, फॉर एग्जांपल बड़ी वैल्यू एक हमारे पास अरे गिवन है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है। हमने इसको सॉर्ट किया होगा, सॉर्ट करने से ये होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू हमें एक यहाँ पे मिल रही है, और सबसे छोटी वैल्यू एक यहाँ पे मिल रही है। तो हम ये करेंगे कि जे को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, के को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर तो हमारा आंसर जीरो से छोटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, के को कम करते जाएंगे, के को इधर लेंगे, यानी कि वो सॉरी, जीरो से बड़ा आ रहा है तो के बड़ी वैल्यूज के अंदर से एक निकालते जाएंगे, क्योंकि इस साइड पे हमें पता है बड़ी वैल्यूज हैं। अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो हम उसमें से नेगेटिव वैल्यूज निकालते जाएंगे, यानी कि इस साइड से मूव करते जाएंगे, इसको आगे मूव करते जाएंगे। तो जैसे ही हमारा आंसर जीरो पे हिट करेगा तो हम उसको रिजल्ट के अंदर डिपेंड कर देंगे, और जो जे है उसको हम एक स्टेप आगे लेके चले जाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा सर, हमारे पास जो कंडीशन थी आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू के एंड जे नॉट इक्वल टू के, ये कंडीशन हम कहाँ चेक कर रहे हैं इस कोड के अंदर? जी, मैं ये ऐसे हो रहा है कि ना, अगर हमारे पास लेट सपोज के हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है, अब हमारे पास है -1, और -1 से हमने एक दफा ट्राई कर लिया कि क्या कोई पेयर बन रहा है। तो अगर वो पेयर बन गया है, इफ वी हैड मेड अ पेयर, तो हम उस केस के अंदर ये करेंगे कि अब हमने जैसे ही पेयर बना लिया है तो हम तब तक जे को मूव करते जाएंगे आगे, जब तक कि अ, उसका उसके आगे वाला पेयर उसके साथ सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी केस को देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे हैं, आई यहाँ पे है, जे जो है वो यहाँ पे है, और के यहाँ पे है, इसमें मैं एक वैल्यू चेंज कर रहा हूँ -3। लेट सपोज बनता नहीं है कि इसको और इसको, इन तीनों को सम करने से जीरो आ जाए, और यहाँ पे भी -3 हो, फिर यहाँ पे भी -3 हो, फिर यहाँ पे भी -3 हो। तो हमने एक पेयर बना लिया, तो बेसिकली हमें तीन में से कोई एक जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे ही है। तो हम जे को तब तक मूव करते रहेंगे आगे जब तक उसको बार बार -3 मिलता जा रहा है। तो उससे ये होगा कि हमारे जो एक पेयर है वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा। जब एक पेयर डिस्टिंक्ट होगा तो हमारा आंसर जो है वो यूनिक आएगा हर दफा। और वैसे कोड देख लेते हैं इसका। कोड भी सिंपल है कि हमने एक रिजल्ट नाम की अरे बना लिया है, और हम उसको सॉर्ट कर लिए, और आई जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पहले इंडेक्स से। इफ आई इज ग्रेटर देन 0 एंड nums i इज इक्वल टू nums i -1 तो कंटिन्यू। तो अगर i जो है वो 0 से बड़ा है, और nums i जो nums i है वो उससे पिछले वाले से क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम उसको स्किप करते जाते हैं, यानी कि हमने पहले उसका पेयर बना के देख लिया। ठीक है, इस चीज को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारा i यहाँ पे आ गया है,
ठीक है। तो अब हमने उससे पीछे, क्योंकि वो जीरो से पहले हमने जितने पेयर्स बना के चेक कर लिए हैं, तो वो हमें नहीं बने। या दोबारा से इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। -2, -3, बल्कि नहीं, -1, 0, 1, 2, इन दोनों का सम ना, या 3, 4, इन चारों का सम कभी भी जीरो जीरो के बराबर नहीं आ सकता। ये चीज सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो अगर हमारा नंबर ही पॉजिटिव के अंदर है, वो जीरो से बड़ा है, तो और हमने उसको सॉर्ट भी किया हुआ है, तो जीरो के बाद हम उसको सारे को स्किप कर देंगे। उसके पैसे करेंगे कि अगर वो जीरो से बड़ा आ रहा है तो हम उसको कंटिन्यू करते जाते हैं, इसको भी स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। फिर दूसरा केस ये है कि अगर वो वैल्यू सेम वैल्यू आ रही है तो उसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि एक दफा हमने उसको पहले ट्राई कर लिया है। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आई ये रख लिया, जे ये रख लिया, i+1, और जो के है वो लेंथ ऑफ नम्स -1 है, वो एंड पे रख लिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो हमारा इंटरनल वाइल लूप है वो चला लिया, जो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। अब इसके अंदर क्या किया कि जब तक जे छोटा है के से, तो टोटल करो, इनका सम निकालो। अगर सम जो है वो टोटल जो है वो बड़ा आ रहा है जीरो से, तो इसका मतलब है कि के को यहाँ से हमें पीछे आने की जरूरत है, क्योंकि हम हमारे पास सॉर्टेड है, तो हमें बड़ी साइड से वो तराजू नहीं होता, तो तराजू के ऊपर हमें जिस साइड पे वजन ज्यादा हो रहा है उधर से कम करने की जरूरत है। तो हम पॉजिटिव नंबर्स में से एक जो है वो निकाल देंगे। तो पॉजिटिव से निकाल देंगे तो वो हो सकता है बैलेंस आउट हो जाए। अगर वो जीरो से छोटा आ रहा है तो हम नेगेटिव से एक निकाल देंगे, हो सकता है बैलेंस आउट हो जाए। तो अगर वो किसी केस के अंदर बैलेंस आउट हो जाता है, तो जीरो के एग्जैक्ट इक्वल आ जाता है, तो हम तीनों को अपेंड कर लेते हैं और जे को आगे बढ़ा देते हैं, और जे को तब तक आगे लेके जाते रहते हैं जब तक जे रिपीट हो रहा है। अगर जे जो है उससे आगे वाला वो उसके एग्जैक्टली बराबर आ रहा है, तो हम उसको स्किप करते जाएंगे, क्योंकि हमने एक दफा उसको काउंट कर लिया। एंड में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग? सर जे और के इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक क्रॉस ओवर कर सकते हैं एक दूसरे से? नहीं कर सकते। हमने वाइल कंडीशन ये लगाई, स्टार्ट किया। ओके। और यहाँ भी यही हो रहा है ना कि जो आई इंडेक्स है एक के लिए वो जे और के, लाइक हर एक आई के लिए जे और के चेक हो रहे हैं, पेयर्स बन के देख रहे हैं, मतलब ट्रिपलेट्स हर जी एक आई बिल्कुल। के लिए बन रहे हैं हाँ, बारी हर बारी। एक आई के लिए, लेकिन आई जो है वो जीरो से छोटा होना चाहिए। जीरो से जैसे बड़ा होगा जी तो हम जी। सारे स्किप कर देंगे, ओके। क्योंकि थैंक यू। उसके बाद हमारे पास जीरो का सम बना नहीं सकते। सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो फिर जीरो का सम नहीं बना सकते। उन सबको ऐड करके जीरो नहीं बन सकता, बाकी सब कुछ बन जाएगा। ओके सर। जी, एनी फर्दर क्वेश्चंस? तो कोशिश करें कि इस लिस्ट में से आप लोग भी प्रेजेंट करें, प्रिपेयर होकर आया करें। तो कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ओके, एक सेकंड। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन लॉग स्क्वायर आएगी मेरे ख्याल से। वो ऐसे लॉग एन ऐसे है कि हमने इसको सॉर्ट किया है। हाँ, लॉग एन स्क्वायर कह सकते हैं। और दूसरी ये है कि एक हम इसके अंदर फॉर लूप चला रहे हैं, और दूसरा हम इसके अंदर एक वाइल लूप चला रहे हैं। तो ये सिंगल वाइल लूप है काइंड ऑफ। तो इस वजह से ये ओ एन क्यूब में नहीं जाएगी, लेकिन ये एल एन लॉग स्क्वायर में जाएगी। लेट्स सी, एन स्क्वायर में जा रही है, लेकिन ये ओ एन लॉग एन स्क्वायर में जानी चाहिए, एल खाली एन स्क्वायर में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं एक दफा। नहीं मेक सर, सेंस? एक्चुअली में जो एन log n है वो एक ही लाइक इंडेंस इंडेंट में आ रहे हैं ना, तो जो सेकंड इंडेंट में उसमें n स्क्वायर है तो n स्क्वायर प्लस
ओ ऑफ एन log n, तो इसमें जो बिग है वो n स्क्वायर ही रहेगी। जी ठीक है। हाँ, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई नहीं, वो लीनियर है क्योंकि हमने इसके अंदर रिजल्ट अरे बनाई। ओके, ये इसको कांस्टेंट कह रहा है क्योंकि हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो होंगे। सर कांस्टेंट कैसे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे हिसाब से कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक अरे बन रही है जिसके अंदर हम डिस्टिंक्ट पेयर्स हैं वो स्टोर कर रहे हैं, बट सर लीड कोड कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। जी जस्ट। जी सर लीड कोड में जो रिजल्टेंट एरे वेक्टर स्पेस जो भी हो वो उसको कांस्टेंट लेता है क्योंकि ये नीड है। जी ठीक है, थैंक यू। सर आप अपना पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अभी दूसरे सर ने बात की है कि कांस्टेंट कैसे है? वो ऐसे है कि ना, लीड कोड ने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रखी है कि ये रिजल्ट अरे आपको बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आपने रिटर्न करना है। तो लीड कोड के हिसाब से ये कांस्टेंट है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सर ये रिक्वायरमेंट दिखा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, कहाँ शो हो रही है जो आप बात कर रहे हैं? मैम ये रिक्वायरमेंट किसी क्वेश्चंस में मेंशन होती हैं लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती है, लेकिन जब आप लीड कोड करते हैं ना तो उसमें जो एरे रिक्वायर्ड होती है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि आप एक एरे बनाए, तो जब क्वेश्चन ने कहा ना कि आप एक एरे बनाए तो मोस्ट केसेस में वो ऑफ वन कंसिडर करती है, क्योंकि इसके बगैर तो फिर क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये तो जाहिर सी बात, हमने बनानी ही बनानी है, तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करते। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसको हम कहते हैं कि जो हम यूज करें स्पेस, इसमें हम तो यूज नहीं कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन की कंडीशन है कि आप मुझे बना के दें, तो हम तो एक्स्ट्रा कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे। सपोज हम खुद से कोई एक हैश मैप बनाए या खुद से कोई एक सेट बनाए, तो ये फिर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हम तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की कंडीशन है। और सर एक सर हम लीड कोड की रिक्वायरमेंट को क्यों निकाल रहे हैं? ओवरऑल तो हमारे कोड में तो यूज हो रही है ना। बिल्कुल जी मैम, मैम। लेकिन हम क्वेश्चन लीड कोड पे सबमिट कर रहे हैं, तो इस वजह से लीड कोड इसको अपने हिसाब से बता रहा है। अगर आप वैसे देखें, अगर आप कोड को देखें तो उसके हिसाब से वो लीनियर आ रही है, कांस्टेंट नहीं आ रही, क्योंकि उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। लेकिन लीड कोड ने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन की ही रिक्वायरमेंट है कि आप उसके बगैर कर ही नहीं सकते, तो उसको कांस्टेंट मान रहे हैं। ऑलराइट सर। कोई जनरल क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछ लें, अदरवाइज हम कल मिलेंगे। चलो। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये लीड कोड की प्रॉब्लम्स जो हमें सीक्वेंस वाइज करनी चाहिए, जैसे लीड कोड्स की हैं, जैसे सीक्वेंस वाइज दी गई हैं, या कुछ का और तरीकाकार है, ये काइंडली बता दो। सिर्फ क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा एक दफा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो लीड कोड की प्रॉब्लम्स हैं, इनको जो सीक्वेंस दिया गया है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करना चाहिए, या इसका कोई और बेस्ट आप वे अपनी है? सीक्वेंस बनाए। आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं अब तक? सर मैंने पहले 50 किए थे, लेकिन अभी स्टार्ट किए हैं अगेन। हाँ, तो आपका गोल होना चाहिए कि आपने 200 सवाल करने हैं। तो 200 सवाल करने हैं, तो जो मर्जी लिस्ट फॉलो करें, जैसे जो आपको लिस्ट अच्छी लगती है उसको फॉलो करें। ओके सर। तो कोशिश करें कि विद इन अ मंथ आपके 200 सवाल हो जाए, अगर आप फुल टाइम इस चीज को करें। जी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो सर से पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। और कोशिश करें कि जो शीट गिवन है पिन सेक्शन में मौजूद है चैनल के। जी मैम मरीसा। सर मेरा क्वेश्चन सर सुबह से था कि हमें एटलीस्ट कितना टाइम लगना चाहिए टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट करने के लिए? मैम अभी आपकी कितनी है? सर मैं तो काफ़ी अरसे से कह रही हूँ, बीच में इनकन्सिस्टेंसी भी आई है, लेकिन मेरी